सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, आज की वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 1.4 के बाकी बचे क्वेश्चंस को करेंगे। लास्ट दो लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.4 के 1 से लेके 8 तक के सारे क्वेश्चंस को कर लिया था। आई होप आपने वो वीडियोज़ देखी होंगी और आपको सारे क्वेश्चंस समझ में आ गए होंगे। ओके, सो आज की वीडियो में हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। तो देखिए 9th क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, इफ़ ए हमको एक सेट गिवन है, देन बी हमें एक सेट दे रखा है, सी हमको एक सेट दे रखा है एंड डी हमें एक सेट दिया। ओके, और फाइंड हमको क्या करना है, फर्स्ट से लेकर 12th पार्ट तक है। इसमें हमको पहले में देखिए ए माइनस बी, ऐसे ए माइनस सी मीन्स हमको दो सेट का डिफरेंस फाइंड करना है। ओके, तो इसको किस तरीके से करेंगे मैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चन के थ्रू समझाती हूँ। तो पहले मैं इसको नोट कर लेती हूँ कॉपी में, देन मैं आपको समझाती हूँ इसमें करना क्या है। तो देखिए बच्चों, मैंने यहाँ पे आपका 9th क्वेश्चन पूरा लिख लिया है। ओके, सो देखिए पहला सेट हमको क्या दे रखा है, ये, देन सेकंड सेट हमको ये गिवन था, सी सेट हमको ये गिवन था एंड डी सेट हमको ये गिवन था। ओके, और फर्स्ट पार्ट देखिए हमसे क्या कहा है कि ए माइनस बी मीन्स हमको इसमें क्या करना है, हम ए में से बी के सारे एलिमेंट जो आ रहे हैं वो माइनस कर देंगे, फिर जो हमको ए में एलिमेंट मिलेगा केवल हम उसको यहाँ पे लिखेंगे। मीन्स ए सेट हमको ये गिवन है, बी सेट हमको ये गिवन है। अब देखिए इसमें कोई कॉमन एलिमेंट आ रहा है, तो जो अगर बी सेट में कॉमन आ रहा होगा, मतलब जो बी सेट का एलिमेंट है अगर वो हमको ए में दिखता है तो हम ए में से उस एलिमेंट को हटा देंगे और देन जो हमको बचेगा बस वही यहाँ पे हमको लिख देना होता है। ओके, बस इतना ही करते हैं इस डिफरेंस में। सो पहले हम लोग क्या करेंगे, ए सेट लिखेंगे। देखिए 3 है, 3 इस सेट में तो कहीं आ नहीं रहा है, सो 3 को हम लोग लिख लेंगे। ओके, देन 6 है, 6 भी यहाँ पे कहीं नहीं आ रहा है, सो 6 को भी लिख लेंगे। 9, तो देखिए 9 भी यहाँ पे कहीं नहीं है, सो 9 भी लिख लेंगे। अब देखिए 12 यहाँ पर भी आ रहा है और 12 यहाँ पर भी आ रहा है, सो 12 को हम लोग नहीं लिखेंगे। ओके, देन 15, तो 15 यहाँ पे कहीं नहीं आ रहा है इसलिए 15 को हम लोग लिख लेंगे। 18, सो 18 यहाँ पर कहीं नहीं आ रहा है इसलिए 18 को भी हम लोग लिख लेंगे। देन 21, तो 21 भी यहाँ पे कहीं नहीं आ रहा है इसलिए हम लोग 21 को भी लिख लेंगे। ओके, सो केवल इसमें ए जो सेट आगे दिया होगा केवल उसके एलिमेंट को लिखेंगे, बस उसको हटा देंगे, जो हमको माइनस करना है उस सेट के एलिमेंट को हटा देंगे। ओके, सो ए माइनस बी हमारा इस तरीके से निकल जाएगा। इसी तरह इसके जो और पार्ट बचे हम लोग उसको करके देख लेते हैं। सो ए माइनस सी, अब देखिए ए माइनस सी की बात कर रहा है, तो ए सेट तो हमारा ये है, सी सेट हमारा ये है। अब इन दोनों में से हम इस एलिमेंट को माइनस कर देंगे इसमें से। ओके, सो पहले देखिए 3, तो 3 यहाँ पर कहीं नहीं आ रहा है, सो 3 को हम लोग यहाँ पे नोट कर लेंगे। देन 6, तो देखिए 6 यहाँ पर भी हमको मिल रहा है, तो 6 यहाँ पे अब हम लोग नहीं लिखेंगे। देन 9, तो 9 देखिए यहाँ पे कहीं नहीं लिखा है, सो 9 को हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे। ओके, देन 12, तो देखिए 12 यहाँ पर लिखा हुआ है और यहाँ पर भी 12 है, तो इसलिए 12 कॉमन है तो इसको हटा देंगे। देन 15, तो 15 यहाँ पर कहीं नहीं है, सो 15 को हम लोग लिख लेंगे। 18, तो 18 देखिए यहाँ पे कहीं नहीं है, सो 18 को भी हम लोग लिख लेंगे। देन 21, तो 21 भी यहाँ पे कहीं नहीं है, तो 21 को भी हम लोग लिख लेंगे। ओके, सो ये होता है हमारा सेकंड पार्ट। इसी तरीके से हम लोग थर्ड पार्ट करेंगे। सो देखिए थर्ड पार्ट, ए माइनस डी मीन्स ए सेट हमको ये गिवन था, डी सेट हमारा ये था। अब अगर हम लोग ए में से डी को हटा दें तो हमको क्या क्या मिलेगा, तो उसको लिख लेते हैं। देखिए 3 और 6, 3 6 यहाँ पे कहीं नहीं आ रहा है, तो 3 6 को इस तरीके से लिख लेंगे। 9 12, तो 9 12 भी यहाँ पे कहीं नहीं आ रहा है, सो 9 12 को भी लिख लेंगे। देन 15 18, तो 15 यहाँ पे देखिए दोनों में कॉमन दिख रहा है, सो 15 को हटा देंगे और 18 यहाँ पे कहीं नहीं है, सो 18 को हम लोग लिख लेंगे। देन 21 यहाँ पर है, 21 यहाँ पर नहीं है, तो 21 को भी हम लोग लिख लेंगे। ओके, सो ये हो गया हमारा थर्ड पार्ट। इसी तरीके से फोर्थ पार्ट करेंगे। अब देखिए अभी हमने ए माइनस बी किया था, अब हमको क्या कहा है फोर्थ पार्ट में, बी माइनस ए मीन्स अब हम लोग बी के एलिमेंट को लिखेंगे और ए के एलिमेंट को इसमें से माइनस कर देंगे। ओके, सो देखिए 4 यहाँ पे आ रहा है, इस सेट में 4 कहीं नहीं आ रहा है, सो हम लोग क्या लिख लेंगे, पहले 4 लिख लेंगे। देन 8 यहाँ पे आ रहा है, 8 यहाँ पर कहीं नहीं आ रहा है, सो 8 को लिख लेंगे। 12 यहाँ पर आ रहा है, 12 यहाँ पे आ रहा है, 12 कॉमन है इसको माइनस कर देंगे। देन 16 यहाँ पर है, 16 यहाँ कहीं नहीं है, सो 16 को लिखेंगे। एंड 20 यहाँ पर है, 20 यहाँ कहीं नहीं है, तो 20 को लिख लेंगे। ओके, तो ये हो गया हमारा पार्ट 4। अब देखिए पार्ट 5 में क्या करना है, सी माइनस ए मीन्स सी में से हम लोग ए के एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सो सी में से हम लोग ए को हटा देंगे एलिमेंट को, तो देखिए सी यहाँ पे 2 आ रहा है, यहाँ पे 2 कहीं नहीं है, तो यहाँ लिखते हैं हम लोग 2 को। देन 4 यहाँ पे है, 4 यहाँ कहीं नहीं है, सो 4। देन 6 यहाँ पर है, 6 यहाँ पे है, सो 6 को हम लोग नहीं लिखेंगे। 8, तो 8 यहाँ कहीं नहीं है, सो 8 को लिख लेंगे। 10, तो 10 यहाँ पर कहीं नहीं है, सो 10 को लिखेंगे। 12, तो 12 यहाँ पर कॉमन है तो 12 को नहीं लिखेंगे। देन 14 यहाँ पर है, 14 यहाँ कहीं नहीं है, सो 14 को लिख लेंगे। एंड 16 यहाँ पर है, 16 यहाँ पे कहीं नहीं है, सो 16 को भी हम लोग लिख लेंगे। ओके,
अब देखिए डी माइनस ए, तो डी हमको देखिए कौन सा सेट दे रखा है हमें, डी सेट दिया है 5, 10, 15 एंड 20, ओके। और ए सेट हमको दिया है ये। अब हमसे कहा है डी माइनस ए, मीन्स इस सेट में से इसको हम लोग माइनस कर देंगे। तो डी सेट में 5 है, यहाँ 5 कहीं नहीं है, सो यहाँ हम लोग क्या लिख देंगे 5। देन 10 यहाँ पर है, 10 यहाँ पर कहीं नहीं है, सो 10 लिख देंगे। 15 यहाँ पर है, 15 यहाँ पर कॉमन है तो 15 नहीं लिखेंगे। देन 20 है, 20 यहाँ पर कहीं नहीं है, सो 20 को लिख लेंगे। तो इस तरीके से ये हमारा 6 पार्ट भी इसका हो गया, ओके। नाउ 7th पार्ट। देखिए 7th पार्ट में हमसे क्या कहा है, बी माइनस सी, ओके। सो बी देखिए, बी सेट हमको क्या गिवन है, यहाँ पे ये सेट दिया है और माइनस करना है सी सेट, मीन्स इस सेट में से हम इसको माइनस कर देंगे, ओके। सो देखिए 4 यहाँ पर है, 4 यहाँ पे है, नहीं लिखेंगे। 8 यहाँ पर है, 8 यहाँ पर है, नहीं लिखेंगे। 12 यहाँ पर है, 12 यहाँ पर है, नहीं लिखेंगे। देन 16 यहाँ पर है, 16 यहाँ पर है, नहीं लिखेंगे। 20 यहाँ पर है, 20 यहाँ पर कहीं नहीं है, ओके। सो इस सेट का क्या एलिमेंट आएगा हमारा 20। अब b माइनस डी, अब b ये वाला सेट है, d हमारा ये है, इसमें से इस सेट को माइनस कर देंगे, ओके। सो 4 यहाँ पर है, 4 यहाँ कहीं नहीं है, सो 4 को लिख लेंगे। देन 8 यहाँ पर है, 8 यहाँ कहीं नहीं है, सो 8 को लिख लेंगे। देन यहाँ 12 है, 12 यहाँ पर कहीं नहीं है, सो 12 को लिखेंगे। देन यहाँ पर 16 है, 16 यहाँ कहीं नहीं है, तो 16 को लिख लेंगे। 20 यहाँ पर है, 20 यहाँ पर है, मीन्स कॉमन मिल गया तो इसको हम लोग नहीं लिखेंगे। तो ये सेट हमारा यहीं पे कंप्लीट होता है, ओके। नाउ पार्ट 9th देखिए, c माइनस बी, मीन्स सी सेट में से हम लोग b को माइनस कर देंगे। तो ये सेट है हमारा c, इसमें से हम लोग इस सेट को माइनस करेंगे, ओके। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखते हैं क्या 2, तो 2 यहाँ पर कहीं नहीं है, सो 2 हो जाएगा। देन 4, तो 4 यहाँ पर है, नहीं लिखेंगे। 6, तो 6 यहाँ पर नहीं है, सो 6 को लिख लेंगे। देन 8, तो 8 यहाँ पर भी मिल रहा है तो नहीं लिखेंगे। देन 10, तो 10 यहाँ पर कहीं नहीं है, सो 10 को लिख लेंगे हम लोग। फिर 12, तो 12 यहाँ पे कॉमन मिल जा रहा है, नहीं लिखेंगे। देन 14, तो 14 यहाँ पे कहीं नहीं है, सो 14 को लिख लेंगे। देन 16, तो 16 यहाँ पे कॉमन मिल रहा है, इसलिए 16 को हम लोग नहीं लिखेंगे। तो ये सेट भी हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया, ओके। अब पार्ट 10th देखिए, पार्ट 10th में कहा है हमसे डी माइनस बी, मीन्स ये सेट में से हम लोग इस सेट को माइनस कर देंगे, ओके। सो डी सेट में देखिए क्या एलिमेंट है 5, सो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे 5, देखिए इसमें कहीं नहीं आ रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 5। देन 10 यहाँ पर है, 10 यहाँ पर कहीं नहीं है, सो 10। देन 15 यहाँ पर है, 15 यहाँ पर कहीं नहीं है, सो 15। और देन 20 यहाँ पर है, 20 यहाँ पर मिल रहा है, तो यहाँ पे हमारा एलिमेंट केवल इतना ही रहेगा, ओके। अब देखिए पार्ट नंबर 11, जिसमें हमको c माइनस डी फाइंड करने के लिए कहा है। सो c सेट हमारा कौन सा है, ये, इसमें से हमको ये सेट माइनस करना है, ओके। सो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं क्या 2, देखिए 2 यहाँ पर कहीं नहीं है। देन 4, तो 4 भी यहाँ पे नहीं है। देन 6, तो 6 भी यहाँ पे नहीं है। देन 8, तो 8 भी यहाँ पर नहीं है। देन 10, तो 10 देखिए दोनों में कॉमन मिल रहा है तो 10 नहीं लिखेंगे। देन 12, तो 12 यहाँ पर कहीं नहीं है, लिख लेंगे। 14, सो 14 यहाँ पर कहीं नहीं है, लिख लेंगे। देन 16, तो 16 यहाँ पर कहीं नहीं है, तो 16 को भी हम लोग लिख लेंगे, ओके। तो ये हो गया हमारा पार्ट नंबर 11। अब देखते हैं 12th पार्ट, इसमें हमसे कहा है डी माइनस सी, मीन्स इस सेट में से हम इसको माइनस कर देंगे, ओके। सो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ हम लोग लिखेंगे 5, तो 5 देखिए यहाँ पे कहीं नहीं है, सो 5 लिखेंगे। देन 10, तो 10 यहाँ पे कॉमन मिल रहा है, नहीं लिखेंगे। 15, तो 15 यहाँ पर कहीं नहीं है, सो 15 को लिख लेंगे। देन 20, तो 20 देखिए यहाँ पे कहीं नहीं है, सो 20 को भी हम लोग लिख लेंगे, ओके। तो ये हो गया हमारा 5, 15 एंड 20। तो यहाँ पे ये एक्सरसाइज, सो हमारा 9th क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है, ओके। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10th की और देखते हैं 10th क्वेश्चन क्या कहा है हमसे। सो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें हमको एक सेट दे रखा है, इफ x इज इक्वल टू एक सेट गिवन है, y हमें एक सेट गिवन है, एंड फाइंड क्या करना है x माइनस वाई, वाई माइनस एक्स एंड x इंटरसेक्शन y। सो इसके बारे में हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कशन कर चुके हैं, तो ये क्वेश्चन आपको बहुत ईजी लगने वाला है। तो इसको मैं पहले नोट करती हूँ, देन मैं आपको समझाती हूँ किस तरीके से करेंगे। सो देखिए इसको मैंने यहाँ पे नोट कर लिया है, ओके। तो x माइनस वाई, तो इस सेट में से हम लोग y में आने वाले एलिमेंट को माइनस कर देंगे। तो देखिए y में क्या क्या मिल रहा है हमको, a तो यहाँ पर कहीं नहीं आ रहा है, b तो b यहाँ पे हमको मिल रहा है, c तो c कहीं नहीं है, d तो d हमको मिल रहा है, मीन्स b और d जो है इसमें हमको कॉमन दिख रहा है। सो b d को हम लोग माइनस कर देंगे, तो बचेगा क्या है यहाँ पे a और c, ओके। इस तरीके से y माइनस एक्स, सो देखिए y माइनस एक्स में क्या करेंगे, इस सेट में से इसमें आने वाले एलिमेंट को माइनस कर देंगे। तो इसमें भी देखिए सेम b और d इसमें रिपीट हो रहा है और कोई एलिमेंट नहीं रिपीट हो रहा है। सो यहाँ क्या हो जाएगा हमारा f माइनस जी, ओके। देन x इंटरसेक्शन y, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो जो कॉमन मिल रहा है, सो कॉमन हमें क्या मिल रहा है b एंड d, और b और d यहाँ पर भी कॉमन मिल रहा है, तो यहाँ क्या हो जाएगा b कॉमा डी, ओके। तो ये होता है हमारा क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की और देखते हैं 11th क्वेश्चन हमसे क्या कहा है।
सो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 11, जिसमें हमको देखिए क्या दे रखा है, ये है इफ़ R इज द सेट ऑफ रियल नंबर एंड Q इज द सेट ऑफ रेशनल नंबर, ओके, देन व्हाट इज R माइनस Q, मीन्स रियल नंबर में से अगर हम लोग रेशनल नंबर माइनस कर दें तो क्या बचेगा हमारे पास। तो हमको रियल नंबर की डेफिनेशन पता है, हम लोग 9th क्लास में पढ़े थे नेचुरल नंबर वाले चैप्टर में, कि रियल नंबर क्या होता है, उसमें रेशनल प्लस इरेशनल का जो सम होता है वो होता है हमारा रियल नंबर। मैं इसको करके समझाती हूँ आपको। देखिए जैसे हम लोग क्या पढ़ते थे, अगर हमारे पास रियल नंबर है, सो रियल नंबर को हम लोग R से डिनोट करते हैं। ये क्या होता था हमारा सम ऑफ रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। तो रैशनल नंबर को हम लोग Q से डिनोट कर देते हैं, ये हो गया हमारा रैशनल नंबर, एंड इरेशनल नंबर को हम लोग I से डिनोट कर देते हैं, ये हो गया हमारा इरेशनल नंबर, ओके। और आपके क्वेश्चन में क्या पूछा है हमको, R माइनस Q, मीन्स R तो हमारा ये है, Q हमारा ये है। अगर हम लोग R में से Q, अगर देखिए इधर वाला साइड लेफ्ट साइड में आके माइनस बन जाता है, यहाँ प्लस था तो ये इधर आके माइनस बन गया, तो ये R माइनस Q बचेगा क्या, I, मीन्स इरेशनल नंबर। तो इसका आंसर हमारे पास इतना ही रहेगा कि R माइनस Q करने पे हमको क्या मिल जाएगा, I, और ये हो गया हमारा आंसर, ओके। अब देखते हैं इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट, और देखते हैं लास्ट पार्ट में हमसे क्या कहा है। सो ये है 12th क्वेश्चन, इसमें कहा है स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। मीन्स हमको दो सेट दे रखे हैं और हमको ये बताना है कि ये ट्रू है कि फॉल्स है। अगर फॉल्स है तो उसका हमको आंसर जस्टिफाई करना है, या फिर ट्रू है तो वो भी हमको बताना है क्यों। तो देखिए दो सेट दे रखा है, इसमें हमको ट्रू फॉल्स बताना है। सो पहला पार्ट हमको क्या दे रखा है, 2, 3, 4, 5 एंड 3, 6, क्या ये दोनों डिसजॉइंट सेट है कि नहीं है। सो डिसजॉइंट सेट की डेफिनेशन हमने ऊपर क्या पढ़ी थी, कि जब हमको किसी दो सेट का इंटरसेक्शन निकालते हैं और अगर वो नल सेट फाइंड हो जाता है, मीन्स अगर वो हमको नल सेट मिल जाता है तो वो हमारा डिसजॉइंट सेट होगा। तो देखिए क्या इसका इंटरसेक्शन नल सेट मिलेगा हमें। सो यहाँ है 2, 3, 4, 5, ये हमारा 2, 3, 4, 5 और यहाँ पर है 3, 6। तो इन दोनों का कॉमन हमको एलिमेंट कौन सा मिल रहा है, देखिए यहाँ पे 3 है, यहाँ पर भी 3 हमको कॉमन मिल जा रहा है। तो मीन्स जब दोनों में हमको 3 कॉमन मिल जा रहा है तो ये तो हमारा 5 हुआ नहीं, और जब ये हमारा 5 के इक्वल नहीं हुआ तो ये हमारा डिसजॉइंट सेट नहीं होगा, मीन्स ये हमारा क्या हो गया, फॉल्स हो गया, ओके। देन ये हमसे क्या कहा, AEIOU एंड ABCD, ये दोनों डिसजॉइंट सेट है कि नहीं है। तो देखिए इन दोनों में क्या कोई एलिमेंट कॉमन है, तो हाँ A इसमें भी आ रहा है, A इसमें भी आ रहा है। सो ये हमारा क्या हो जाएगा, क्योंकि इसमें एलिमेंट A हमारा कॉमन मिल रहा है तो इसलिए A भी हमारा 5 के इक्वल नहीं आया, तो A भी हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स। और अगर ये देखिए 2, 6, 10, 14 एंड 3, 7, 11, 15, ये इवन नंबर है, ये ऑड नंबर है, तो इन दोनों में तो हमको कुछ भी कॉमन नहीं मिला, मीन्स ये हमारा किसके इक्वल आ गया, 5 के, तो इसलिए ये हमारा क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, ओके। नाउ पार्ट 4 से देखिए 2, 6, 10 एंड 3, 7, 11, इसमें क्या कोई नंबर कॉमन है, तो इसमें भी कोई नंबर कॉमन नहीं है। सो ए भी किसके इक्वल आ जाएगा, 5 के, और क्योंकि ये हमको नल सेट मिल गया तो ये हमारा डिसजॉइंट सेट हो जाएगा, मीन्स इसको भी हम लोग ट्रू लिख देंगे, ओके। सो इसको आप लोग अपने लैंग्वेज में लिख लेना, क्योंकि ये थोड़ा ईजी था तो इसलिए मैंने इसको डायरेक्ट बुक में करके समझा दिया। तो यहाँ पे हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। आई होप आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी ये आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर क्लास पसंद आई हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, ओके। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय, थैंक यू।